नमस्कार, मैं हूं संध्या आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। प्रशांत किशोर ने एमएलसी चुनाव के लिए किया अभिराम सिंह का समर्थन। जी हां, आपको बताते चले, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र भाग संख्या 2 से विधान परिषद के निर्दलीय उम्मीदवार अभिराम सिंह को मिला जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर का समर्थन। प्रशांत किशोर गया एवं शाहाबाद क्षेत्र के हजारों शिक्षकों से क्या कहा, सुनिए उनका पूरा संबोधन। न्यू इंडिया न्यूज चैनल के लिए मनीष कुमार की खास रिपोर्ट। अगर कहते हैं कि भाजपा ने आपको ठगा है, अगर आप कह रहे हैं कि आरजेडी ने ठगा है, तो इतना संकल्प लीजिए कि उन दोनों के साथ नहीं जाइएगा। जब तक वोट का चोट नहीं कीजिएगा तब तक नेता सुनने वाला नहीं है। लिख कर रखिए, हमने दल नहीं बनाया है। हम आपको इतना जरूर बता रहे हैं कि आपको आपका अधिकार कैसे मिलेगा। अपने बच्चों के नाम पर खड़े होइए, सजग बनिए, नहीं तो आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। तो अगर आपने इनको हरा दिया, 2 महीना के अंदर पूरा बिहार से शिक्षकों को इकट्ठा करके आंदोलन हम शुरू करेंगे। अगर आपका काम नहीं कराए, इनको झुका नहीं दिया, तो आपसे कभी जीवन में समर्थन मांगने नहीं आएंगे। नमस्कार, सभी को मेरी ओर से प्रणाम। हमारी पदयात्रा की जो मजबूरी है कि हम आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि जब तक पूरा बिहार, गांव, शहर, कस्बा, देहात, हर जगह पैदल चल के नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। एकरे वजह से रवा कष्ट भइल कि रवा गाड़ी से एजा आगे पड़ल, ना तो हम ही रवा यहाँ आई थी। अब जितना आदमी आप लोग यहाँ आए हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जे आइल बाबू सोचता कि बुझाता कि अब बिहार में ये वो नया नेता पैदा हो गई बा, नया विकल्प बनावता, कोई तीसरा विकल्प कहता, कोई सोच रहल बा कि जरूर चुनाव के कोनो बात होई। इतना गाड़ी छकड़ा इंतजाम करके आपको यहाँ बुलाया गया है, जरूर प्रशांत किशोर वोटे मांगे के बात करी हम। तो पहला बात आपको बता रहे हैं कि हम आपसे वोट मांगने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, किसी के पक्ष में वोट देने के लिए आपसे अपील भी नहीं करेंगे। आप पहले समझिए कि हम आपसे मिल क्यों रहे हैं। हम जब से चले शुरू कैले बानी, शायद ही कोई ऐसा दिन गया है जब कोई न कोई शिक्षक समूह हमसे न मिला हो अपनी परेशानियों को लेकर कि आप कितने परेशानी में जी रहे हैं। कोनो ऐसा दिन नहीं थे गई जब हमने के कोनो वित्त रहित विद्यालय में अपन कैंप नहीं किया। दल से ऊपर उठ के एक बार अपनी लड़ाई में एक साथ खड़े होइए। प्रशांत किशोर के लिए नहीं, किसी दल, किसी प्रत्याशी के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, नहीं तो कभी आपको यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात रवा बुझाए तो बहुत आपका स्वागत है। और अगर आपको ये बात समझ में न आए तो आप जहां हैं वहां रहिए, जिसको वोट देना है दीजिए। एमएलसी शिक्षक में के जीता, हमारा उसे कोई मतलब नहीं है। हमको हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो कोनो चुनाव नहीं की लड़त, हम स्नातक का चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर हमको दल बनाकर चुनाव लड़ना होता, चाहे निर्दलीय होकर लड़े के रही, तो सब जगह चुनाव लड़ती। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये आंदोलन का यही रास्ता है। एक बार अगर सब शिक्षक एक होकर हरा देगा, तब राजनीतिक पार्टियां जो है वो आपको गंभीरता से लेगा कि भैया ये कुल एक हो गई सन, अब हरा दिया सन। और तब लोकसभा से पहले जो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे तो ये डरेगा और आपको गंभीरता से लेगा, नहीं तो आपको गंभीरता से लेबे नहीं करेगा, नहीं लेगा आपको गंभीरता से। जानिए रहा है कि कितनों हालत करिए, वोटवा देवे करिए हमने के। आपके पास अवसर है, तय आपको करना है। हमारी बात पर भरोसा हो चाहे न हो,
इतना तो आपका बनता है कि जिसने आपको 7 वर्ष ठगा उसको वोट मत दीजिए, और वोट अगर देते हैं तो फिर अपनी दुर्दशा के लिए दूसरों का समय बर्बाद मत कीजिए। आपको कोई वेतनमान नहीं मिल सकता है, आपको कोई सुविधा आपकी सुधर नहीं सकती है। 4 लाख शिक्षक एक साथ हो जाइए हम और सरकार ना डेराई, कि कभी संभव बा? बहुत आदमी कहता कि शिक्षक अलग अलग संघ में बटा हुआ है। आपके 19 संगठन हैं। दिल्ली में किसानों ने दिखाया, 18 अलग अलग किसान संगठनों ने एक मोर्चा बनाया और मोदी जी की भाजपा की मजबूत सरकार को 1 साल में झुका कर दिखा दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया? और रउआ बनैनी समन्वय समिति तो जेकरा के बनैनियों में मालिक हुए बेच के निकल गए, सबको मालूम है। तो आपको बता रहे हैं कि आप जिस संघ की राजनीति करते हैं कीजिए, लेकिन जब शिक्षकों के पेट पर लात पड़ रही है तो कम से कम उतना तो ईमानदार रहिए। एक समन्वय समिति बनाइए, हम रणनीति बनाकर देते हैं, आपको जीत निश्चित। अब की हाली शिक्षक के बुझाई की चलो भाई अब लॉटरी लाग गई, अब की हाली तो ईमानदारी से हमनी के मेहनत कैले बानी जा, तो चलो सुशील कुमार मोदी भाजपा तो धोखा दे दिलस, ई लोग कुछ करी हन जा। बड़ा उत्साह में शिक्षक लोग 1-2 महीना आशा भरी नजर से देखत रहन जा। कुछ लोग उत्साही लोग डाक बंगला पर पहुंच गए तो लाठी खा के लौट आए। तो अब जब दोनों ओर से विश्वास टूट गई तो आदमी खोजत हन शिक्षक कि अब के बचल बचे हमनी के ठगी। तो अब लौकलन प्रशांत किशोर, हमनी के नेता नहीं खसन ठग, हमनी के अपने से खोजत हन कि आवरे भैया ठग लो। हमरा के यहाँ के शिक्षक लोग कहता ये भैया आप ही हम लोग का न्याय दिलवा सकते हैं, आपके साथ हम लोग पूरी तरीके से हैं। तो हम रोज कहते हैं कि आपको कैसे मालूम है कि आपको हम फिर नहीं ठगेंगे? आप बिहार के सबसे प्रबुद्ध समाज से आते हैं। प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, हमारे पास दल भी नहीं है, हम तो मुखिया सरपंच भी नहीं है, लेकिन आप हमको पकड़ के अपना भाग्य सुधारना चाह रहे हैं, जबकि आपके भाग्य की सुधारने की चाबी आपके हाथ में है। आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर फिर आपको ठगे, यही से हम कहता नहीं कि हम राउर मदद ना करो। 1-2 महीना हम भगावत रहनी सबके, लेकिन यहाँ के सारे शिक्षकों ने तय किया ना ना भैया हमने मदद करी। तो हमने आपको 2 ही शर्त रखी है। आपके जिले से भी लोग आए थे, हमको 1000 से ज्यादा शिक्षक आए थे मिलने। उस समय भी हमने उनको 2 ही शर्त रखा कि आप ईमानदारी से अगर कहते हैं कि भाजपा ने आपको ठगा है, अगर आप कह रहे हैं कि आरजेडी ने ठगा है, तो इतना संकल्प लीजिए कि उन दोनों के साथ नहीं जाइएगा। इतना तो बात ठीक बा भाई, इतना तो होके चाहिए ना। रउआ सब तो पढ़ावत नहीं दूसरा के, एमे तो कौनो ज्ञान के बात नहीं है। हमने दल नहीं बनाया है, हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम आपको इतना जरूर बता रहे हैं कि आपको आपका अधिकार कैसे मिलेगा। वो अधिकार प्रशांत किशोर नहीं दिला सकते हैं, आप अपना अधिकार ले सकते हैं, हम रास्ता दिखा सकते हैं। रउआ पढ़ता नहीं, न्यूज में सुनता नहीं कि मोदी जी के मदद करके जिता दिलन, ममता बनर्जी नीतीश के जिता दिलन। तो भैया हम कहता नहीं कैले हो, हम तबे न जीतल बड़न, करना तो उन्हीं को पड़ा होगा ना। लेकिन शिक्षक समाज को कोई नहीं समझा, कोई दूसरे पर नहीं फेंक सकता है। तो पहले इस बात को समझिए कि लोकसभा से पहले ये सबक सिखाना क्यों जरूरी है। हम पार्टी नहीं थी बनैले, हमार कोनो कैंडिडेट नहीं कर अनारवा के हम ही कहता नहीं कि जन सुराज के कोई के वोट दी। एक ही चीज कह रहे हैं कि इन दोनों को वोट मत दीजिए, यही आंदोलन की शुरुआत है। तो अगर आपने इनको हरा दिया, इन दोनों दलों को, तो 2 महीना के अंदर पूरा बिहार से शिक्षकों को इकट्ठा करके आंदोलन हम शुरू करेंगे। और आपको वादा कर रहे हैं, आप तो हमको समर्थन देने वोट देने आते हैं, हम आपको कह रहे हैं कि हमने दल बनाने से पहले, वोट लेने से पहले आपको वादा कर रहे हैं कि लोकसभा से पहले अगर आपका काम नहीं कराए
इनको झुका नहीं दिया तो आपसे कभी जीवन में समर्थन मांगने नहीं आएंगे। किसी नेता ने, किसी दल, किसी नेता ने बिहार में आपको ये ऑफर नहीं दिया होगा। हमेशा यही कहता है कि हमरा के जितावो तब करो। हम कह रहे हैं कि आप अपने आप को जिताइए, हम आपके साथ खड़े होते हैं, आपके साथ हम खड़े होते हैं। फिर भी कुछ आदमी हो यन तो यन कह रहे यो बुरबक्के बनावत तड़म। मान ली के रवा सोचता नहीं कि हम रवा के बुरबक्के बनावत नहीं, तब भी नीति भी कहती यही है कि जिन लोगों ने आपको 7-8 साल में धोखा दिया है उसको तो आपको वोट नहीं देना चाहिए। रउआ हमेशा हमने के बिहार में कहले जा कि भैया हमने के विकल्पे नहीं थे। ये ऐसा चुनाव है जिसमें आपके पास 10 विकल्प है। आपके पास कम से कम, हमको मालूम नहीं है कितना निर्दलीय खड़ा है, कैगो निर्दल खड़ा है, 8 निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा है, 10 खड़ा है। रउआ अपना हिसाब से जिसको भी आप जिता कर ले आइएगा, हमको ला के खाली दिखा दीजिए कि भैया है निर्दल जिता देले बानी। उसके बाद खाना, खर्चा, संसाधन, रणनीति, गर्दन सबसे आगे हम आपके लिए लगाएंगे। एक निर्दल को जिता कर ले आइए, इतने मांग रहे हैं। 10 में से आप अपने में से जिसको चुन लीजिए, लेकिन अगर महागठबंधन को जिताइएगा, भाजपा को जिताइएगा तो हमारे पास मत आइएगा। इसलिए कि जब आपका चरित्र ऐसा है कि आप अपने हक और बच्चे के लिए नहीं खड़े हैं तो आप हमारे लिए कभी नहीं खड़ा होइएगा। सीधी वही बात, क्या करी भैया, इनकर बाबूजी हमारा ऊपर बड़ा एहसान कैले बड़ा। अरे भाई, तो बाबूजी के एहसान पर लड़का के जितावता नहीं तो रुआ अपनो लड़का के चिंता कर ली। ये भी सोच लीजिए कि आपके लड़के के लिए कौन खड़ा होगा। जब आपको पेंशन नहीं मिलेगा, जब आपको महीनों से वेतन नहीं मिलता है तो आपके बच्चे के लिए कौन खड़ा होता है, ये भी चिंता कर लीजिए। कोई नहीं खड़ा होगा। रउआ दूसर का लड़का के झंडा लेके घूमता नहीं। कोई विचारधारा के नाम पर, कोई दल के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई संघ से जुड़ल बा। अरे भाई, एक बार अपने बच्चों के नाम पर खड़े होइए, सजग बनिए, नहीं तो आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। जब सैलरी रवा नहीं मिला, तनख्वाह, तो कोई विचारधारा, कोई नेता आपके घर पर व्यवस्था करने नहीं आ रहा है, आपको खुद ही करना पड़ता है। और आज विचारधारा के नाम पर जब आप वोट दे दीजिएगा, अब आपको समय आया है उनको चोट पहुंचाने का। तो हमने तय किया है कि आप किसी एक निर्दल को जिता दीजिए, बोली से नहीं, वोट से दिखाइए कि आपको महागठबंधन और भाजपा ने ठगा है। ठगा है ना भाई? सब कोई बताओ, एक बार ईमानदारी से बताइए, इस बात को आप मानते हैं ना कि भाजपा और आरजेडी ने, महागठबंधन ने आपको ठगा है? ठगा है कि नहीं ठगा है? हमारा साथ चाहिए तो एक ही चीज हम आपसे मांग रहे हैं, इन दोनों ठगों को वोट मत दीजिए, चाहे जिसको दे दीजिए। नहीं दीजिएगा ना? उठाइए हाथ। ना दिया वोट, नहीं दियागा ना वोट, किसी भी नाम पर नहीं, ना जात पर, ना धर्म पर, ना विचारधारा पर। इन दोनों ठगों को सबक सिखाने का यही समय है। ठीक बा ना? इस पर सहमति है ना भाई? प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। काहे अभी ये जरूरी है, इसको समझिए। अभी 1 साल के बाद लोकसभा के चुनाव बा, दोनों जना के गर्दन फसल बा। समय का बहुत महत्व है। आंदोलन तभी सक्सेसफुल होगा, सफलता मिलेगी, जब सही तरीके से, सही समय पर किया जाए। विधानसभा से पहले अगर आप आंदोलन कीजिएगा तो जे सत्ता में रही कही कि हम 15%, 20% बढ़ा दे, जानते बा कि अगर हार गई नहीं तो जे अहन भोगी हम, अगर जीत गई नहीं तो वही देखल जाए आके, फिर ना दे तो क्या कर लिहल जाए, तब तो जीतिए गई नहीं। इसीलिए विधानसभा सही समय नहीं।